समय पहले तो बेल्ट्रॉन के द्वारा पैसा मांगा जाता था खुलेआम फोन करके कि हम बेल्ट्रॉन ऑफिस से बोल रहे हैं इतना पैसा दीजिए, इस परीक्षा में पास कर देंगे। तो सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन करने के बजाय आपने कर दिया है टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन कर दिया, तो ये तो गलत है। इसका रोल नंबर है वो पास है, नहीं है तो फेल है। लेकिन कैसे पास है कैसे फेल है कुछ नहीं। देखिए, बिहार में जिस तरीके से छात्र आंदोलन की बात करें तो तमाम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी भी की तरफ से छात्र आंदोलन किए गए, वहीं अभी बेल्ट्रॉन की तरफ से कहिए कि छात्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात की है कि बेल्ट्रॉन में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी जा रही है। और उसको लेकर हमने कल आपको गर्दनी बाग का दृश्य भी दिखाया था कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है छात्र नेता दिलीप जी है। दिलीप जी, क्या कहिएगा, बेल्ट्रॉन के जो छात्र हैं जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कुछ असर नहीं दिख रहा। देखिए, जब से बेल्ट्रॉन अस्तित्व में आया है, एग्जाम ले रहा है, तब से तो धांधली सेटिंग ही हो रहा है बेल्ट्रॉन में। आज तक तो एक परीक्षा सही से नहीं बेल्ट्रॉन के द्वारा हुआ है। कुछ समय पहले तो बेल्ट्रॉन के द्वारा पैसा मांगा जाता था खुलेआम फोन करके कि हम बेल्ट्रॉन ऑफिस से बोल रहे हैं इतना पैसा दीजिए, इस परीक्षा में पास कर देंगे। और अभी जो बेल्ट्रॉन का जो रिजल्ट आया है कुछ समय पहले, उसमें तो भारी गड़बड़ी है। अचानक से आपने नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया और उसमें भी टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन लागू किया है, और वो किसी का 10 बढ़ गया, किसी का 5 कम हो गया, किसी का 10 कम हो गया। तो कौन सी परीक्षा आप ले रहे हैं, कैसा रिजल्ट दे रहे हैं? और कोई पारदर्शिता नहीं है। इससे पहले सब कुछ रिजल्ट के साथ ही सारा चीज जारी होता था, लेकिन इस बार सिर्फ रिजल्ट जारी किया, कुछ नहीं बताया जा रहा है। और स्टूडेंट बता रहे हैं कि उनका 10 मार्क्स कम हो गया, किसी का 15 मार्क्स कम हो गया। भाई कैसे कम हो गया, कैसे कम हो गया? कौन सा पद्धति अपना दी है नॉर्मलाइजेशन का? और नॉर्मलाइजेशन आपने विज्ञापन में नहीं दिया तो कैसे लागू कर दिया नॉर्मलाइजेशन को? तो ये बहुत गलत किया है बेल्ट्रॉन ने, और जिसके चलते हजारों अभ्यर्थी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। कल भी आंदोलन कर रहे थे, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, और उनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। कभी मार के भगा दिया जा रहा है, कभी बेल्ट्रॉन ऑफिस जा रहे तो वहाँ से पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है, कभी गांधी मैदान से पुलिस के द्वारा हटा दिया जाता है। क्या चल रहा है? मतलब अब ये लोकतंत्र में बिहार में अपनी बातों को भी नहीं रख सकते अभ्यर्थी, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी है वो जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुना जाए, उस पर विचार किया जाए। बेल्ट्रॉन के जो एमडी हैं क्यों नहीं उनसे प्रतिनिधिमंडल से मिलते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और उसको अमल करते हैं, लागू करते हैं। एक जो मेरिट बनाना है, जो पैनल बनाना है, उसमें सबको शामिल कीजिए। आप थोड़ा है कि आपसे कह रहा है कि वो नौकरी आज दे दीजिए, आप पैनल में शामिल कीजिए ना। जिसका मार्क्स है उसको पैनल में शामिल कीजिए। आपने नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू किया? मतलब रहेगा कि बेल्ट्रॉन की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने छात्रों का सिलेक्शन करना चाहिए था उतने छात्र का हम तो सिलेक्शन कर चुके हैं, जो छात्र बचे हैं तो हम क्या करें? तो सिलेक्शन कैसे कर लिया आपने कैसे कर लिया? जो आपका कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स वाले का भी नहीं हुआ, उसका मार्क्स कम हो गया 10 मार्क्स। और आपको सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन करने के बजाय आपने कर दिया है टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन कर दिया, तो ये तो गलत है। नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए था ना। नॉर्मलाइजेशन कहीं नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन तो है ही धांधली सेटिंग का एक तरीका है, ये द्वार है। नॉर्मलाइजेशन धांधली सेटिंग का द्वार है, इसलिए तो हम लोग बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध किए थे। और आज देखिए बेल्ट्रॉन में नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही आज इतने हजारों स्टूडेंट सड़क पे भटक रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होता तो कोई विवाद नहीं होता। इसका रोल नंबर है वो पास है, नहीं है तो फेल है। लेकिन कैसे पास है कैसे फेल है कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्या ट्रांसपेरेंसी छात्र चाहते हैं कि उन्हें मतलब पारदर्शिता चाहिए कि कट ऑफ कितना गया, हर कैटेगरी वाइज किसको कितना मार्क्स आया, किसमें, वो सारा डिटेल होना चाहिए जारी। सारा कितना एरर है, क्या है, नहीं है, सब कुछ डिटेल जारी होना चाहिए ना। लेकिन पिछले बार था, लेकिन इस बार कुछ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ रिजल्ट दे दिया गया कि आपका रिजल्ट है, माने पीडीएफ है, आप पास किए, रोल नंबर है तो पास और फेल का रिजल्ट दे बस बस बस। जिसका रोल नंबर है वो पास है, नहीं है तो फेल है। लेकिन कैसे पास है कैसे फेल है कुछ नहीं। तो अब बेल्ट्रॉन के एमडी को सोचना चाहिए और सरकार को भी कि बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों से बात करे और उनके साथ न्याय करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। तो देखिए, दिलीप जी ने साफ तरीके से बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों को लेकर कह दिया है कि भाई जो ट्रांसपेरेंसी है, जो कट ऑफ है, वो जिस तरीके से पहले कुछ अपारदर्शिता थी, लेकिन अभी के जो एग्जाम जो लिया गया है उसमें वो भी पारदर्शिता कही है कि खत्म कर दी गई है। उसको लेकर जिस तरीके से बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी हैं जो परेशान चल रहे हैं, उन्हें ऐसा सरकार को और बेल्ट्रॉन के जो अधिकारी हैं उन्हें इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और आने वाले दिनों में बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों को राहत देना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।